हेलो दोस्तों, आज अपन सेट नंबर 33 का रिवीजन करते हैं। यदि आपने हमारे पिछले सेट का रिवीजन नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और क्या हमारी क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज का पहला सवाल है, शहतूत उत्पादन ये मोरिकल्चर कहलाते हैं। एमनेस्टी पुस्तक, द वाइट टाइगर और लास्ट मैन इन टावर ये अरविंद अडिगा की पुस्तक है। सिलेक्शन डे पुस्तक, बिटवीन द एसोसिएशंस पुस्तक भी अरविंद अडिगा की है। और मैन बुकर 2008 द वाइट टाइगर को मिला था, जो कि अरविंद अडिगा की पुस्तक है। द कॉस्ट ऑफ लिविंग पुस्तक डेब्रो की है। सवाल नंबर 2, गुलाबो सपेरा जो कि कालबेलिया नर्तक है, जो कि राजस्थान की है। 2010 में यूनेस्को में शामिल हुआ कालबेलिया सपेरा जनजाति द्वारा किया जाता है। पद्मश्री 2016 में मिला गुलाबों को। और बिग बॉस में यह 2011 में गई थी। चंग नृत्य, तेरह ताली नृत्य, चेर नृत्य गुज्जर और सैनी द्वारा, गेर नृत्य भील द्वारा और पणियारी नृत्य ये सभी राजस्थान के हैं। सवाल नंबर 3, इंदौर घराने के संस्थापक उस्ताद आमिर खान हैं। दिल्ली घराने के बुंदू खां जो कि सारंगी वादक भी हैं। किराना घराना के करीम खान, ग्वालियर घराना के नत्थन खान, आगरा घराना के सुजान खान, बनारस घराना के राम साय, जयपुर घराना के अल्लादिया खान और रामपुर सैसवान घराना के इनायत खान हैं। पटियाला घराना के संस्थापक फतेह अली खान हैं। सवाल नंबर 4, मिला फेस्ट के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नाहिदी सिद्दीकी को मिला, जो कि कथक नृत्य की है। दमयंती जोशी, प्रेरणा श्रीमाली, माया राव और गीतांजलि लाल और शशि सांकला इनका संबंध भी कथक नर्तकी से हैं। संयुक्ता पाणिग्राही जो कि ओडिसी नर्तक हैं। अरुणिमा कुमार कुचिपुड़ी से संबंध रखती हैं। इंदिरा पी वोरा ये सत्रिया से संबंध रखती हैं। यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हो तो इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर इसका PDF प्राप्त कर लें। सवाल नंबर 5, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 में शिव दयाल साहब ने आगरा के थे जो उन्होंने की थी। आर्ट ऑफ लिविंग 1982 में श्री श्री रविशंकर ने की। डेरा सच्चा सौदा जो कि राम रहीम का द्वारा बनाया गया था 1990 में। सवाल नंबर 6, चिदम्बरम मंदिर जो कि तमिलनाडु में है। गोपापुरम पर भरतनाट्यम नृत्य के स्टेप चित्रित किए गए हैं। सवाल नंबर 7 है, ओथेलो के लेखक जो कि एक दुखद कहानी है विलियम शेक्सपियर की है। विलियम शेक्सपियर की अन्य रचना रोमियो जूलियट पुस्तक, एज यू लाइक इट, जूलियस सीजर, किंग लॉयर और हेमलेट, द मेस्चेंट्स ऑफ वेनिस ये सभी पुस्तक विलियम शेक्सपियर की है। द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस ये विलियम वर्ड्सवर्थ की है। जयंती कुमारेश ये वीणा वादक हैं जो कृष्ण भागवतार जयंती कुमारेश जो कि वीणा वादक हैं और अन्य वीणा वादक कलाकार कृष्ण भागवतार और बदरुद्दीन डागर हैं। भजन सोपोरी और शिव कुमार शर्मा का संबंध भी संतूर वादन से है। निखिल बनर्जी, बंदे हसन और ये इनका संबंध सितार वादन से है। उदय महाराज और कृष्ण महाराज का संबंध तबला वादन से है। कुश्ती मैट की चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। कुश्ती 2 प्रकार की होती है, फ्री स्टाइल जो कि 1904 ओलंपिक में शामिल की गई थी और ग्रीको रोमन स्टाइल जो कि 1896 से ही शामिल थी, पहले से शामिल थी ग्रीको रोमन स्टाइल। फ्री स्टाइल को 1904 में शामिल किया गया। मैट का व्यास 9 मीटर होता है और केंद्र का व्यास 1 मीटर का होता है। मैट का रंग लाल व नीला होता है और नीला केंद्र का रंग होता है, इस प्रकार ये नीला। सवाल नंबर 10, हेवोलिन ये 31 अक्टूबर को होता है ईसाई धर्म में और पुर्जों की शांति के लिए ये हेवोलिन किया जाता है। सवाल नंबर 11, लिएंडर पेस 1996 में अटलांटा ओलंपिक ने कांस्य पदक जीता। दूसरे व्यक्ति पदक जीतने वाले लिएंडर पेस बने थे। पहले केडी जाधव थे जो कांस्य पदक जीता था कुश्ती में। पहला सिल्वर मेडल 2004 में एथेंस ओलंपिक में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ द्वारा जीता गया, जो कि तीसरे भारतीय बने थे। PV सिंधु अकेली महिला खिलाड़ी जिसने ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। 2016 में सिल्वर ओलंपिक में सिल्वर और रियो ओलंपिक में था ये, और 2020 में ब्रॉन्ज पदक जीता टोक्यो ओलंपिक में। सवाल नंबर 12, शांति निकेतन संस्था शुरू की 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसकी स्थापना आश्रम के रूप में की गई थी देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। 1921 में इसको विश्व भारती बना दिया गया।
रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल गीतांजलि पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला गीतांजलि पुस्तक के लिए। नाइटहुड की उपाधि इनको 1915 में मिली और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के बाद इन्होंने ये वापस लौटा दी। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को हुआ, जो कि कलकत्ता में। मृत्यु 7 अगस्त 1941 को कलकत्ता में हुई। रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध पुस्तकें काबुलीवाला, चौखेरवाली और पोस्टमार्टम रही। सवाल नंबर 13, हम राष्ट्र को जगाने के लिए मर भी जाएंगे का नारा दिया बाघा जतीन सिंह ने। इनका पूरा नाम जतीन्द्रनाथ मुखर्जी था और यह नारा 1915 में दिया। जतीन दास, जो कि लाहौर षड्यंत्र केस 1929 में फंस गए थे और 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई। मारो फिरंगी को यह नारा मंगल पांडे का था। साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा भगत सिंह का था। देश की पूजा ही राम की पूजा है नारा मदन लाल ढींगरा का था। सत्यमेव जयते का नारा मदन मोहन मालवीय का था। जय जगत नारा विनोबा भावे का था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा नरेंद्र मोदी ने दिया। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। सवाल नंबर 14, संगम साहित्य में एक तमिल शब्द मुवेंदार का अर्थ है 3 मुखिया। चेर चोल पांड्या। मुच्चगम का अर्थ है तमिल कवियों का संगम है। मदुरई, कपाटपुरम और मदुरई में 3 संगम हुए तमिल कवियों का। और मुचंगम का अर्थ है तमिल कवियों का संगम, जो कि 3 हुए मदुरई, कपाटपुरम और मदुरई में। तमिल साहित्य में 5 ग्रंथ माने गए हैं। तोल कपियर का है ये। तमिल साहित्य का सबसे पुरानी कृति है तोल कापियम। तिरुकुरुल ये तिरुवल्लूर का है। और शिल्पाधिकारम ये इलंगो अधिगल की है। इसमें कोवलन और कनंगी की कहानी है, जो दक्षिण की पार्वती है। शिल्पाधिकारम का अर्थ नूपुर की कहानी है। मणिमैखली ये सतनार की है। इसमें कोवलन व महादेवी की पुत्री के बारे में जिक्र किया है मणिमैखली। और जीवक चिंतामणि ये तिरुसकदेवर की है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। शिल्पाधिकारम रचना किसकी है? इलंगो अधिगल की है। सवाल नंबर 15, अनुच्छेद 142 एक विवाह के असाध्य रूप से टूटने के आधार पर तलाक लेने का अधिकार। सवाल नंबर 16, एसएससी कर्मचारी चयन आयोग, इसके अध्यक्ष एस किशोर हैं और इसका हेडक्वार्टर लोधी रोड नई दिल्ली है। स्थापना 4 नवंबर 1975 को अधीनस्थ सेवा आयोग के रूप में हुई और 1977 में एसएससी बना। 2 सदस्य व 1 सचिव होता है एसएससी में। एनसीईआरटी के हेड है दिनेश कुमार और यूजीसी के हेड है एम जगदीश कुमार। सवाल नंबर 17, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है तब उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त हो। यह 44वां संविधान संशोधन 1978 से जोड़ा गया अनुच्छेद 252 खंड 2 में। राष्ट्रीय आपातकाल लगा 1962, 1971, 1975 में। 1975 में इंदिरा गांधी ने लगाया 25 जून 1971 को। संसद में 2/3 बहुमत से 1 महीने में अनुमोदन प्राप्त करना होता है राष्ट्रीय आपातकाल के लिए। पहली बार 6 माह के लिए लगता है। अगर बढ़ाना हो तो 6 माह करके बढ़ाया जा सकता है। सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया 44वां संविधान संशोधन 1978 में। सवाल नंबर 18, राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि 6 माह होती है और मैक्सिमम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 से यह लगाया जाता है और सबसे पहली बार पंजाब में लगाया गया। पंजाब में 7 जुलाई 1951 को लगाया गया। सबसे ज़्यादा बार यूपी और मणिपुर में 10-10 बार लगाया गया। पीएम इंदिरा गांधी के समय ज़्यादा बार लगा और सबसे लंबी अवधि के लिए जम्मू कश्मीर में 6 वर्ष 264 दिन के लिए लगा। सवाल नंबर 19, कोरबा छत्तीसगढ़, बोकारो झारिया और धनबाद झारखंड के हैं। तालचेर जो कि उड़ीसा में ये कोयला उत्पादन के क्षेत्र हैं। भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र रानीगंज पश्चिम बंगाल है। सवाल नंबर 20, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी पहाड़ी कहलाती है। नल्ला मल्ला पहाड़ी ये आंध्र प्रदेश की है और पालकोंडा पहाड़ी ये भी आंध्र प्रदेश की है। इलायची पहाड़ी जो कि कार्डमम पहाड़ी जो कि केरल की है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदोमा है। ट्रैक फार्मिंग केवल कृषक सब्जियों का उत्पादन करे
ट्रैक फार्मिंग, और मिश्रित कृषि जिसमें कृषि और पशुपालन हो। सवाल नंबर 22, जनगणना 2011 में ऋणात्मक दशक की वृद्धि दर रही नागालैंड की 0.47%, 2001 में 19.88 लाख और 2011 में 19.80 लाख रह गई, यानी कि 80,000 जनसंख्या कम हो गई। सवाल नंबर 23, आरबीआई द्वारा सबसे बड़ा नोट जारी किया जा चुका है अब तक 10,000 का 1938 में। 16 जनवरी 1978 में 5,000 व 10,000 के नोट बंद हुए। 500 व 100 रुपये के नोट 8 नवंबर 2015 को, 2000 का 30 सितंबर 2023 तक रहेगा। सवाल नंबर 24, बेरोजगारी दर ज्ञात करने का सूत्र है बेरोजगार श्रमिक अपॉन कुल श्रम बल गुणा में 100। सवाल नंबर 25, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM इसका गठन 1988 में हुआ। 15 से 35 वर्ष के लोगों के लिए यह शुरू किया गया। NLRM यह 1985 का मिशन है। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1978 को प्रारंभ किया गया। सवाल नंबर 26, बोलोमीटर का उपयोग तापमान मापने में किया जाता है। अत्यंत उच्च तापमान को मापने में पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैस घनत्व मापने में मैनोमीटर, विद्युत धारा एमीटर, ऊंचाई अल्टीमीटर। आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है CGS पद्धति में। ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है आवेश का, और MKS में एम्पियर सेकेंड होता है। जरायु जंतु बिल्ली, कुत्ता, गाय सजीवज कहलाते हैं ये, और ओविपेरस जो अंडे देने वाले होते हैं वो ओविपेरस कहलाते हैं। सवाल नंबर 29, पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजनेस 20 सम्मेलनों की मेजबानी नागालैंड ने की। ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में, हॉर्नबिल फेस्टिवल 23वां संस्करण 1 से 10 दिसंबर को हुआ। नेवा कार्यक्रम लागू करने वाला पहला राज्य बना नागालैंड। नेशनल ई विधान ऐप है नेवा की फुल फॉर्म। पेपरलेस विधानसभा बनाने के लिए नेवा कार्यक्रम शुरू किया नागालैंड द्वारा। नागालैंड के CM है नेफ्यू रियो और इसके राज्यपाल हैं ला गणेशन। बुलंद भारत अभ्यास अरुणाचल का है। भारतीय सेना द्वारा पशुधन टीकाकरण योजना अरुणाचल प्रदेश की है। डोनीपोलो एयरपोर्ट जो कि ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में है। भारतीय सेना का स्थापना दिवस 15 जनवरी को मनाया। अभ्यास टॉपची 2023 महाराष्ट्र का है। अभ्यास चेतक चौकस ये पंजाब का है। संगम नौसेना अभ्यास जो कि गोवा में हुआ, और संगम नौसेना अभ्यास भारत और USA के बीच हुआ। अभ्यास चेतक चौकस इसका आयोजन पंजाब में हुआ, और इसका PDF आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें। धन्यवाद।